उसे सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह सबसे कड़ी सजा के हकदार है। नमस्कार दोस्तों, साल 2000 में सोनू पंजाबन उत्तर भारत में वेश्यावृत्ति के काम में एक बड़ी एजेंट थी। वो मॉडल को काम पर रखती जो कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में ग्राहकों को सर्विस देते थे। सोनू पंजाबन दिल्ली के गीता कॉलोनी में रहती। उसका असली नाम गीता अरोड़ा था। कुछ समय बाद उसकी दोस्ती रोहतक के विजय सिंह से हुई। विजय सिंह एक गैंगस्टर था। गीता ने साल 2003 में गैंगस्टर विजय सिंह से शादी की, मगर शादी के तुरंत बाद विजय सिंह उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया। उसने दीपक नाम के आदमी के साथ अपना रिलेशन शुरू किया, मगर दीपक भी असम पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। दीपक की मौत के बाद गीता ने उसके भाई हेमंत का हाथ थामा और एक बड़े अपराधी का साथ मिलते ही जिस्म फरोशी के धंधे में गीता का नाम चलने लगा। गीता अरोड़ा अब सोनू पंजाबन बन गई थी। सोनू पंजाबन गैंगस्टर हेमंत सोनू से शादी कर लेती है, जो 2006 में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर डबल मर्डर केस में स्पेशल सेल के हाथों एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद सोनू पंजाबन ने अशोक उर्फ बड्डी से शादी कर ली। अशोक भी दिल्ली के दिलसार गार्डन में पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। कहा जाता है इन चारों लोगों की मुखबिरी सोनू पंजाबन ने ही की थी। सोनू पंजाबन पहली बार उस वक्त सुर्खियों में आई जब उसकी गाड़ी में एक व्यापारी की लाश मिली। हालांकि उस वक्त सोनू पुलिस की गिरफ्त से बच निकली। साल 2007 में सोनू पंजाबन को एंटी ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसको जमानत मिल गई। 2008 में ट्रैफिकिंग के अपराध के लिए उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। 2011 में सोनू पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया। 2017 में सोनू पर एक केंद्रीय मंत्री को ब्लैकमेल करने की कोशिश का आरोप लगा। दिसंबर 2017 में एक लड़की की शिकायत पर सोनू को गिरफ्तार किया गया। लड़की ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे पीटा, नशीली दवा दी और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया। साल 2018 में दायर आरोप पत्र में कहा गया कि लड़की का अपहरण 2009 में पंजाबन के सहयोगी संदीप बेदवाल ने 13 साल की उम्र में किया और उसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सोनू पंजाबन सहित कई लोगों को बेचा और फिर दोबारा बेचा। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 22 जुलाई 2020 को सोनू पंजाबन को 24 साल कैद की सजा सुनाई। Sonu Panjaban alias Geeta Arora has been handed a 24-year jail term for trafficking. और कहा उसे सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह सबसे कड़ी सजा के हकदार है। एडिशनल सेशन जज प्रीतम सिंह ने उस पर 64,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने अन्य आरोपी संदीप बेदवाल को भी 20 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 65,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। दोषी ठहराए जाने के कुछ घंटों बाद ही सोनू ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या करने का प्रयास किया। शाम को उसने कुछ दवाइयां खाई और उसको नींद आने लगी। उसने बेचैनी की शिकायत की। बेहतर इलाज के लिए उसे दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और हालात सुधरते ही उसे वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सोनू पंजाबन ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में 2020 में याचिका दायर की, जिसका फैसला 24 मार्च 2026 में आया। जज चंद्रशेखरन सुधा ने वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी मामले में सोनू पंजाबन और साथी संदीप बेदवाल की सजा को रद्द कर दिया। 71 पेजों के फैसले में अदालत ने एफआईआर से लेकर मजिस्ट्रेट और ट्रायल कोर्ट के समक्ष पीड़िता की गवाही तक के बयानों में गंभीर खामियों को नोट किया, जिसमें घटना के साथ घटनाओं के ऑर्डर, आरोपियों की सौंपी गई भूमिकाओं और 2014 में पुलिस के साथ पीड़िता के संपर्क में आने के तरीके में खामियां शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने अपीलों का विरोध करते हुए कहा कि गवाही के महत्वपूर्ण पहलू क्लियर थे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस सोनू पंजाबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में क्या फिर ट्रैफिकिंग और दूसरे अपराध जैसे मामले क्या फिर बढ़ेंगे? तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।